आइए चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 या 61। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या दृष्टि से वित्तीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है? तो ये बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? ये है महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसके प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? वो है हरियाणा राज्य। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63। शरीर की सतह से संवेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? यह है करती है सी ऑप्शन पे, यानी केवल वातावरण के ताप पे और केवल वातावरण की नमी पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है? पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है सी, ये कुछ अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अम्लीय होता है, ये कथन सही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। रक्त में ग्लाइकोसोलिडेट हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायी है? ये है मधुमेह के लिए लाभदायी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो ये ऑप्शन डी है, यानी 1, 3 और 4। तो कौन कौन से हैं ये? आइए देख लेते हैं। देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो कौन कौन से कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किए गए? देश की रक्षा करना, आयकर, दूसरा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ये सेम क्वेश्चन है जैसे पहले आए हमारे क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कथन और कारण। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें कथन ए गलत है, कथन कारण आर सही है। तो इसमें आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 या 69। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सी आंसर है, यानी पहली है BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर है राव समिति और आखिरी में ML सिंघवी समिति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? यह है भाग बी है, ऑप्शन सी है। और भाग 12 ये क्या कहता है? भाग 12 कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण को प्रस्तुत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि ए बढ़ाई 6 घंटे में कुर्सी बनाता है, बी बढ़ाई 7 घंटे में कुर्सी बनाता है और सी बढ़ाई 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? तो ये है आंसर है 73, यानी कि 73। तो यानी कि ए 6 घंटे, बी 7 घंटे और सी 8 घंटे काम करते हैं और तीनों 8-8 घंटे काम करते हैं तो 21 दिनों में 73 कुर्सी बना देंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
ये है BCDF एक तरफ, दूसरी तरफ है GHIK, इनके समांतर है LMNP, और आखिरी में ये हमें पता करना है। तो इसका आंसर है QRSU। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई का जन्म का दिन क्या होगा? ये बृहस्पतिवार होगा। अगला क्वेश्चन है, निकले में से कौन सा संख्या प्रश्नवाची इसके स्थान पर आएगी? तो इसका आंसर है 27। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 है तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो बी की वर्तमान आयु 35 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। यदि x का मान 2 + 2 बटे 2 + 2 बटे 2 1/3 + 2 2/3 हो, तो x की पावर 3 - x की पावर 2 + 6x का होगा? तो ये होगा 2। अगला क्वेश्चन है 77। एक वृत्त की 2 जीवाओं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाहरी बिंदु P पर काटती हैं। यदि एंगल PAC बराबर है 50 डिग्री, तो एंगल PDB बराबर कितने होगा? तो ये होगा 90 डिग्री के बराबर। अगला क्वेश्चन है 78। यदि दो संख्याओं का HCF में से पे और LCM ले से पे क्रमशः 21 एवं 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं का बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी 84। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने भारतीय सूचकांक में सुशासन सूचकांक में 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन 80। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिभागी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इसका कारण है बी, ये सभी आय समूहों पर समान दरों से लगाए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष करों को प्रतिमापी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान तरीके से लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। इंडिया एम्स टू अचीव दैट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट, यानी कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? वो है 2024 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है 4 2 1 3, यानी महेंद्र वर्मन, फिर है नरसिंह वर्मन, फिर है परमेश्वर वर्मन और आखिरी में है नंद वर्मन। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने वाला है। इसमें शासक और उनकी रानियों के नाम दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है आंसर में ए। तो ये देखते कैसे कैसे है। चंद्रगुप्त की थी कुमार देवी, फिर उसके बाद है समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, फिर है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय जी जिनकी कुबेर नागा थी, और कुमारगुप्त प्रथम की अंत देवी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बस इसमें थोड़ा सा ये अंतर है कि इसमें देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो एक जगह समाचार पत्र के नाम दिए, एक जगह संस्थापक के नाम दिए। इसमें गलत ऑप्शन है तहजीब अल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसका आंसर है ए ऑप्शन। तो ताजुल महसीर ये हसन नाजमी थे। दूसरा है खजाइल उल फतू, ये अमीर खुसरो जी थे। और
तारीख मुबारक शाही, याही बिन अहमद सरहिद जी। फिर फतवाए जहांगीरदारी, जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करने के लिए। इसका है ए, इसका जो आंसर है ए ऑप्शन में है, तो ये है एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग के लिए। फिर है एंटनी मैकडोनल अकाल आयोग के लिए। फिर है कोलिन स्कॉट मैनक्रिफ सिंचाई के लिए, और थॉमसन रॉबिन्सन रेलवे आयोग के लिए। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कथन और कारण ए और आर। कथन ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। और कारण आर में है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति को श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो यहाँ पे इसका आंसर है बी। दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे 89। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये इसमें दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा। क्या कथन देख लेते हैं। प्रारंभ से वो असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। और फिर है दूसरा, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विलय का सिद्धांत। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये है इसका आंसर सी। सबसे पहले सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। अगला क्वेश्चन है आपका गन्ने क्वेश्चन नंबर 91 91। गन्ने के उचित और परिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? यह है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 92। 92 वाला क्वेश्चन भी कथन ए और कारण आर से संबंधित है। कथन ए क्या कहता है? सूरजमुखी का तेल एक अच्छा गुणवत्ता का खाद्य तेल है। और कारण आर में बताता है कि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है आंसर में ए, यानी कि दोनों सत्य हैं और ए सही की जो आर व्याख्या करता है वो सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो द्वारा रिवर्स रेपो क्रमशः थे 5.15 और 4.9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ ऑप्शन ए में जो दिए गए हैं, पहला और दूसरा, ये सही है। ये क्या कहते हैं? ये कथन ये वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करते हैं। दूसरा है इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OEA उद्योग नीति एवं प्रवृत्ति विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा में स्थित है? ये है नोएडा में स्थित है। तो नोएडा में क्या स्थित है? सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में नोएडा शहर में स्थित है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं विनायकी के विकास के लिए अभिशाप है? ये है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ पे अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं विनायकी के विकास के लिए अभिशाप के लिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें जिले और लोकप्रिय उत्पादों के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी प्रतापगढ़ अमरूद जेली, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। तो 98 क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? अगरिया, बैगा तथा भैया अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? ये है सोनभद्र जिला। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99 सूची ए सूची बी से संबंधित है। इसमें लेखकों के नाम और उपनाम दिए गए हैं। तो ये देखते हैं इसका कौन सा है ऑप्शन। इसका ऑप्शन है सी। ये क्या कहता है? सूर्यकांत त्रिपाठी, ये है निराला। फिर है रघुपति सहाय, इनका है फिराक गोरखपुरी।
फिर है सी बैद्यनाथ मिश्रा जी, जो कि नागार्जुन के नाम से परिचित हैं, और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद के नाम से परिचित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? ये है वेस्कुलर एल्बेस्कुलर माइक्रोजिया। तो फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है वेस्कुलर एबेस्कुलर माइक्रोरिजा। अगला क्वेश्चन है, सही युग्मों के सम्मिलित नहीं है। एक तरफ गायक दे रखे हैं और दूसरी तरफ गायन शैली दे रखी है। तो इसमें बी ताज बेगम, ठुमरी ठप्पा, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला है 102 क्वेश्चन नंबर, क्या कहता है? ये स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है हमारा। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। और दूसरा है, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्या कहता है? ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कथन कौन सा सही है? तो इसमें भी दोनों सही है क्वेश्चन कथन, यानी ग्रीस में कैटरीना साइक्रोपोलो को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, और कैटरीना पहली राष्ट्रपति है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 104। 104 क्या कहता है? ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है? ये है झारिया। तो झारिया नगर ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 की जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, वैश्विक देशों की जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11-13 दिसंबर को 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दो ही ऑप्शन जो सही है, यानी कि ये आंसर बी, ऑप्शन बी सही है, केवल दूसरा। तो ये है, इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलेपन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली की सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 106। सूची 1 में नगर दिए गए हैं, सूची 2 में नदियाँ दी गई हैं, तो इनको मिलाना है। इसमें आंसर है सी ऑप्शन का। तो पेरिस में सीन नदी, कंशिशा में जेरी, बैंकॉक में चाकोफाया और एस्पिस में पराग्वे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? यह है ऑप्शन डी, होकैंडो, हांशू, शिकांकू, कयूशो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले हमने देखे थे, कुछ कथन ए और कारण आर। तो कथन क्या है? विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थलीय 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। और कारण आर में है व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता कम हो जाती है। तो इसका आंसर है ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। इसमें सूची में परियोजना दी गई है, सूची 2 में नदियाँ दी गई हैं और इसका ए ऑप्शन में आंसर है। तो देखते हैं, उकाई तापी नदी में है, फिर इसके बाद जैकवाड़ी गोदावरी नदी में, खड़कोसला आम्बी नदी पे और मयूरक्षी मुथा नदी पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 भी ऐसा ही है, कोयला क्षेत्र और वो कहाँ स्थित है उन दोनों सूचियों को मिलाना है। इसमें आंसर है ए ऑप्शन में। तो मुकुम है आसाम में, नामुचिक है अरुणाचल प्रदेश में, गढ़ी है झारखंड में और सोहागिरी है मध्य प्रदेश में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है,
दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली गाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है। इसका आंसर है बी, यानी 100 मीटर। 112 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 112 प्रश्न संख्या 112। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे उस बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा? 20% लाभ होगा। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? मूलधन होगा 8000 रुपये। अगला को देखते हैं क्वेश्चन 114। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए लक्ष्य रखा है? यह है जीडीपी का 3.3%। अगला है क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्या कहते हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में सूची में है? यह गुजरात। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें ऑप्शन ए यानी पहला तीसरा क्राइसिल, फिर है इकरा, फिर है केरा। आइए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। अब कौन से लाभ हैं, कितने लाभ ये बताने में? तो ये चारों के चार लाभ है। पैमाने की मितव्ययता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, विश्वसनीय आकार के बैंक को वो बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। 118 कह रहा है सत्र में स्त्रवी संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ये महाभारत का नाम है। तो महाभारत का एक नाम और क्या है? सहस्त्रमस्त्रवी संहिता उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 119 है कदम्बक क्षेत्रपको ने निम्नलिखित में से किस धातु ने अति दुर्लभ सिक्के प्रदर्शित किए थे? इन्हें ताम्र में प्रदर्शित किए थे। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका 120। सूची 1 में दर्शन दिए गए हैं, सूची 2 में मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है बी, देख लेते हैं। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन दिया गया है, मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन में वास्तविकता का ज्ञान करना और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान करना। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।